Hello and welcome back once again in another session of accountancy। देखिए लास्ट वीडियो में हमने कैश बुक के अंडर पेटी कैश बुक को डिस्कस करना शुरू किया था। मुझे उम्मीद है कि जो लास्ट वीडियो मैंने आपको एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाई थी, पेटी कैश बुक क्या है, इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या है, आई होप कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसका लिंक भी प्लस अर्लियर जितनी भी हमने कैश बुक्स में जितनी भी कैश बुक्स की हैं वो सब लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आज हम पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देखेंगे और उसके बाद एक सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देखेंगे पेटी कैश बुक का। थोड़ा सा ये डिफरेंट है जो हमने सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम कैश बुक की है अभी तक, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट किस तरह का है। देखो आपको आपकी स्क्रीन में सामने एक स्पेसिमेन शो हो रहा है, एक फॉर्मेट शो हो रहा है कि पेटी कैश बुक किस तरह की दिखती है। तो देखिए ये कुछ इस तरह का इसका फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले दो पोर्शंस में अगर हम हमारे पेज को डिवाइड करें तो एक साइड डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स को कवर कर रही है और दूसरी साइड जो है वो एनालिसिस कर रही है डिफरेंट पेमेंट्स का, मतलब वो छोटी मोटी पेमेंट्स का, जिसे करने के लिए हमने पेटी कैश बुक अलग से मतलब मेंटेन की है। तो देखिए डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड जहां लिखा गया है बिल्कुल उसके नीचे देखिए डेबिट साइड के नीचे लिखा गया है अमाउंट रिसीव्ड और क्रेडिट साइड के नीचे लिखा गया है टोटल पेमेंट्स। ठीक है, मतलब हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि डेबिट साइड पे लिखो, जब पैसा आता है तो हम उसे डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड करते थे ना, अभी तक सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम कैश बुक में हमने यही समझा। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट है, बस हल्का सा डिफरेंस है। आपने क्या कॉलम्स बनाने हैं हाफ पोर्शन में, अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो। अब ये कैश बुक फोलियो का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको फोलियो का मतलब समझाया हुआ है, इसका मतलब पेज नंबर होता है। तो यहाँ पर कैश बुक फोलियो का मतलब है कि कैश पेटी कैश के जरिए पेटी कैश की फॉर्म में कितना कैश लिया गया है, ये ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई होगी उस वक्त का पेज नंबर कैश बुक के अकॉर्डिंगली कौन सा है, मतलब पेटी कैश इशू किया गया है मेन कैशियर के द्वारा तो उसे किस दिन इशू किया गया था, वो ट्रांजैक्शन किस पेज नंबर पर रिकॉर्डेड है कैश बुक में, उसे बताने के लिए यहाँ कैश बुक फोलियो मेंशन किया गया है। हमने कुछ नहीं करना है, हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमें कोई पेज नंबर नहीं आने वाला है, तो हमने जस्ट इसका एक कॉलम बनाना है जैसे हम अभी तक लेजर फोलियो वाला बनाते हुए आए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन वाउचर नंबर। इसमें भी आपको पता है कि आपने कुछ नहीं लिखना होता है, ये क्या होता है मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन हमने यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं मेंशन करना है। देन हमारे पास जो हाफ पोर्शन की एक लास्ट कॉलम बचती है वो है टोटल पेमेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ तक का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो, अब अगर हम एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स की बात करें, मतलब इन टोटल पेमेंट्स में से कौन सी पेमेंट किस नेचर की है उसके लिए आपको अलग अलग यहाँ पर कॉलम्स प्रोवाइड किए गए हैं। हमने क्या करना होगा, जब हम पेटी कैश बुक बनाएंगे तो टोटल कॉलम में लिखने की बजाय, मतलब टोटल पेमेंट्स लिखने के साथ साथ बजाय नहीं साथ साथ हमने क्या करना है, जिस कॉलम में ये पेमेंट आनी चाहिए उस रिस्पेक्टिव कॉलम में भी इसे शो करना है। मतलब पोस्टेज और कुरियर से रिलेटेड एक अलग कॉलम है, वेजेस से रिलेटेड एक अलग कॉलम है, कन्वेंस से रिलेटेड एक अलग कॉलम है, कार्टेज से रिलेटेड एक अलग कॉलम है, स्टेशनरी से रिलेटेड एक अलग कॉलम है, एंड जो इन पांचों में कवर नहीं हो रहे हैं उनसे रिलेटेड उनके अलावा एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस नाम का कॉलम अलग बना दिया गया है। देखो सबसे पहले हम इन बातों को समझते हैं कि ये जो हमें पेमेंट्स बता रखी हैं, ये जो अलग अलग कॉलम्स हैं, इनका मतलब क्या है। देखो पोस्टेज और कुरियर का मतलब क्या होता है ना कि हम कई बार डाक के थ्रू या कुरियर के थ्रू हम भेजते होते हैं कोई भी सामान या कोई भी हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो उस पर वो स्टैम्प्स वगैरह लगती होती है ना, तो इसलिए
ये पोस्टेज और कुरियर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे ये पोस्टेज एंड कुरियर वाले कॉलम में कवर होंगे। वेजेस का मतलब आपको पता है कि क्या होता है। वेजेस का मतलब एक तरीके से जैसे हम सैलरीज कहते होते हैं कि वेतन है, बिल्कुल उसी तरीके से वेजेस का मतलब मजदूरी होता है। तो छोटे मोटे अगर एक्सपेंसेस हैं, आपको दिया हुआ होगा वेजेस, तो आपने वेजेस को टोटल पेमेंट्स में भी शो करना है, प्लस उसके रिस्पेक्टिव वेजेस वाले कॉलम में भी उसे शो करना है। कन्वेयंस और कार्टेज, कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते होते हैं। तो देखो, जो कार्टेज का मतलब होता है, कार्टेज का मतलब तो होता है कि जिस तरह से घोड़ा गाड़ी होती है ना, रेड़े का किराया होता है। लेकिन कन्वेयंस में जो मशीन्स के थ्रू चलती है, जैसे कार हो गई, बस हो गई, जिनमें इंजन लगा हुआ है बेसिकली, तो बस का किराया है या टैक्सी का किराया है, तो वो सारे के सारे कन्वेयंस में, मतलब कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज कर रहे हैं मॉडर्न, तो उसके अंडर जब कोई हमें किराया दिया हुआ होगा तो वो कन्वेयंस के अंडर कवर होगा। लेकिन अगर सिंपल कोई घोड़ा गाड़ी या एक बैलगाड़ी सॉर्ट ऑफ या रेड़े का किराया दिया हुआ हो तो उसे कार्टेज बोला जाता है, और वो हम कार्टेज में कवर करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से स्टेशनरी का मतलब आपको पता है कि ऑफिस में अगर काम हो तो पेन, पेंसिल, फाइल्स, इन सब चीजों की जरूरत होती है, एंड ऑल दी स्टफ इज कवर्ड अंडर स्टेशनरी। तो इसलिए हम टोटल पेमेंट्स में भी शो करेंगे और स्टेशनरी में भी। ठीक है, ये अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। रेस्ट, इनके अलावा अगर किसी और तरह का कोई खर्चा हो जो इनमें नहीं कवर हो रहा हो, उसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कवर कर दिया जाएगा। तो अब हम एक सिंपल सा, आज बहुत ही सिंपल सा एक इजी सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देखते हैं, ताकि आपको ये परफॉर्मा अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन से कॉलम में क्या आइटम शो की जाएगी। देखिए पेज नंबर 11.53 जो मेरी बुक डीके गोयल की बुक है, हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंगली जिसमें सिलेबस कवर किया जाता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि इसे सीबीएसई बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स के बच्चे भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज वन एंड द सेम थिंग है, एक ही अकाउंटिंग रूल्स, कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो इसलिए सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स अकाउंट्स के लिए इसे कवर कर सकते हैं। देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जिसमें पेटी कैश बुक हमने बनानी है और इम्प्रेस्ड सिस्टम के बेसिस पर बनानी है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने लास्ट वीडियो चेक की है तो आपको इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या है क्या नहीं है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से इसे अटेम्प्ट किया जाएगा। तो अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो काइंडली इसे जरूर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, समझने में आसानी रहे। देखिए 1 अप्रैल 2020 को हमें 10,000 रुपीज पेटी कैश की फॉर्म में मिला है मतलब मेन कैशियर ने हमें भी 10,000 रुपए कैश दे दिया। फिर उसके बाद देखो 3 अप्रैल को हमें कार्टेज दिया हुआ है 800 का, लिखा हुआ है ना अलग से अब कार्टेज, तो इसे कार्टेज वाले कॉलम में भी शो करना है। आप देखो बिल्कुल इसी से रिलेटेड देखो बस फेयर दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया अभी कि इसे कहाँ शो करना है, बस फेयर को हमने इसे कन्वेयंस वाले कॉलम में शो करना है, कार्टेज वाले में नहीं शो करना है। अब देखो स्पीड पोस्ट, ये स्पीड पोस्ट किस में कवर होता है, ये पोस्टेज और कुरियर से रिलेटेड आइटम है ना, तो हम कुरियर वाले के पास जाते हैं ना, या हम डाकघर में जाते हैं ना जब हमें स्पीड पोस्ट करवानी हो, तो इसलिए हमने स्पीड पोस्ट को किस में शो करना है, पोस्टेज एंड कुरियर वाले में शो करना है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो नेक्स्ट आपको स्टेशनरी दे रखा है 700 रुपीज की, देन उसके नेक्स्ट आपको कुरियर सर्विसेज दे रखे हैं, देन टैक्सी फेयर एंड वेजेस दे रखा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पेड फॉर वेजेस एंड चैरिटी दिया हुआ है। अब देखो चैरिटी, अब ये जो नाम थे वो अभी तक इस तरह के नाम थे जिनके लिए हमने कॉलम बनाया है, लेकिन चैरिटी के लिए हमने कोई कॉलम नहीं बनाया था ना। अभी मैंने आपको एक परफॉर्मा शो किया है ना, तो चैरिटी एक अलग एक्सपेंस है जिसे हमने जो कॉलम्स पेटी कैश बुक वाले अभी पढ़े हैं फॉर्मेट में, उसमें नहीं कवर किया जा रहा। तो इस चैरिटी को कौन से वाले कॉलम में कवर किया जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से देखो न्यूज़पेपर बिल, अब ये भी किसी में नहीं कवर हो रहा था, तो इसे भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कवर करेंगे। पेड फॉर सोप, साबुन खरीदा गया है, होता है ना कि वॉशरूम फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल करवाई जाती होती हैं, तो उसके लिए सोप भी तो चाहिए ना,
क्लीनिनेस मेंटेन करने के लिए, तो इसका अलग कॉलम नहीं बना हुआ तो इसे भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख दो। स्पीड पोस्ट चार्जेस फिर से आ गया, जैसे इस स्पीड पोस्ट को हमने पोस्टेज एंड कुरियर में कवर किया था, बिल्कुल इसी तरीके से इस स्पीड पोस्ट चार्ज को भी कुरियर एंड पोस्टेज वाले में कवर कर देंगे। फिर से देखो ये पेड फॉर पोस्टेज है, ये भी उसी में कवर हो जाएगा। देन 14 अप्रैल को देखो रिपेयर फॉर चेयर है, अब ये फिर से किस में जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर से कस्टमर्स को रिफ्रेशमेंट्स, कई बार होता है ना कस्टमर खास होता है, आता है हमारे पास तो हम चाय पानी उसे पिलाते हैं, तो इसलिए ये भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कवर हो जाएगा। आंसर जरूर नोट कर लीजिए ताकि हम क्रॉस चेक कर सकें, वेरीफाई कर सकें। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, सिर्फ एक बार फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, याद हो जाएगा जैसे जैसे हम एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर आप 1 अप्रैल 2020 की ट्रांजैक्शन देखें तो वो ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या बनेगी। देखो पेटी कैश की फॉर्म में हमें पैसा रिसीव हो रहा है, हमने इस तरह की एक ट्रांजैक्शन डबल कॉलम कैश बुक में की थी जिसमें था कि बैंक से पैसा विड्रॉ हो रहा था, तो हमने बैंक वाले कॉलम में से पैसे को रिड्यूस कर दिया था, मतलब बैंक हमारा गिवर हो गया था तो हमने बैंक बैलेंस रिड्यूस कर दिया था। लेकिन इसमें हमें कुछ इस तरह का नहीं लिखा हुआ कि बैंक के जरिए पेटी कैशियर को कैश दिया गया हो, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो पेटी कैश है वो उसे कैश, हार्ड कैश की फॉर्म में दिया गया है मेन कैशियर के द्वारा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि इसे कैश दिया जा रहा है, पेटी कैशियर रिसीव कर रहा है, तो इसलिए पेटी कैश डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से पेटी कैश बुक में शो किया जाएगा, लेकिन उसे शो करने से पहले, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये सब एक्सपेंसेस आप नोट कर लीजिए, आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो अब मैं आपको एक हल्का सा डिफरेंस यहाँ पर ही बता देना चाहती हूँ। देखो पेटी कैश की डेबिट साइड पर पोस्टिंग बिल्कुल उसी तरीके से ही करनी है जैसे हमने डबल कॉलम और सिंगल कॉलम कैश बुक्स में की थी। पेटी कैश की डेबिट साइड पर लिखा हुआ आएगा पर्टिकुलर्स में टू कैश, और हम अमाउंट को डेबिट साइड पर लिख देंगे, ठीक है। ऐसा ही हम कुछ करते हुए आए हैं ना, अब बिल्कुल इसी तरीके से देखो मैं सिर्फ एक दो एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पर शो करूंगी, रेस्ट हम सारा का सारा आंसर में ही देखेंगे। देखो पेड कार्टेज, इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे हम कार्टेज पे और हम करेंगे कार्टेज अकाउंट डेबिट टू, अब क्योंकि इसे पेटी कैश की फॉर्म में पे किया जा रहा है तो हम लिख देंगे टू पेटी कैश। तब इसकी पोस्टिंग सोचो क्या बनेगी, इसकी पोस्टिंग बनेगी पेटी कैश की क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ आएगा बाय कार्टेज। तो इसका मतलब जब भी एक पेटी कैशियर कैश रिसीव करेगा, जिस भी फॉर्म में करे, चाहे वो कैश की फॉर्म में करे चाहे वो बैंक की फॉर्म में करे, तो पर्टिकुलर्स में टू से लिखा हुआ आएगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्मेट ध्यान दिया हो तो इसका फॉर्मेट जो है उसमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर्स है, दो नहीं है। तो इसका मतलब अब इसी पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हमने टू वाली आइटम्स भी शो करनी है, मतलब डेबिट वाली आइटम्स भी शो करनी है, और बाय वाली आइटम्स यानी कि जो पेमेंट्स हैं उसे आगे बाय वर्ड लिखकर उन्हें भी उसी पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में शो करना है। तो लेट मी शो यू ये किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा। देखो कुछ इस तरह से हम लाइन अप करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखा, सॉल्यूशन लिखा, पेटी कैश बुक लिखा, और देखो मैंने बिल्कुल उसी तरीके से ही ये फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए ही पेटी कैश बुक का ये क्वेश्चन का आंसर ड्राफ्ट कर लिया है। देखो मैंने वैसे ही किया ना, हाफ पेज में डिवाइड कर लिया, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, डेबिट के नीचे अमाउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है, क्रेडिट के नीचे मैंने टोटल पेमेंट्स लिखी हुई हैं, देन ये कैश बुक का फोलियो, देन डेट,
पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और क्रेडिट के नीचे ये फिर से वही टोटल पेमेंट्स। और ये जो रेस्ट हाफ पोर्शन मेरे पेज का बचा है उस पे मैंने एनालिसिस शो किया है पेमेंट्स का, जिसमें वही 6 कॉलम्स बनाए गए हैं जो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मेट में शो किए थे। अब देखो, सबसे पहले हमने कैश रिसीव किया था, तो 1 अप्रैल मैंने डेट कॉलम में लिखा टू कैश अकाउंट। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। देखो, मैं यही बात कर रही थी कि पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम है, तो इसी में टू वाली और इसी में बाई वाली आइटम्स शो होंगी, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। लेकिन ये डेबिट की आइटम है तो हम इसे डेबिट वाले कॉलम में शो करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अब नेक्स्ट हमारे पास जितना भी है वो सारी हमारी पेमेंट्स हैं। तो देखो, जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम्स में थोड़ी सी हरी होती है ना कि जल्दी जल्दी करना है, तो इसलिए एक बार आप एनालिसिस ऑफ पेमेंट की बजाय आप एक बार जल्दी से ये टोटल पेमेंट्स वाला कॉलम पूरा कर लो। अब इसको करने के लिए क्या होगा, देखो कार्टेज था तो मैंने बाय कार्टेज लिख दिया, डेट कॉलम में डेट आ जाएगी, अमाउंट में मैंने टोटल पेमेंट्स वाले में अमाउंट लिख दी। बिल्कुल इसी तरीके से 4 अप्रैल को बाय बस फेयर अमाउंट लिख दिया, देन बाय स्पीड पोस्ट अमाउंट लिख दिया, देन बाय स्टेशनरी अमाउंट लिख दिया, बाय कुरियर सर्विसेज, देन बाय टैक्सी फेयर, देन बाय वेजेस, देन अगेन बाय वेजेस था 10 अप्रैल को, देन बाय चैरिटी था, बाय न्यूज़पेपर था, हमें सोप दिया हुआ था, हम बाय सोप भी लिख सकते हैं या हम इसे ऑफिशियल क्लीनिंग का नाम भी दे सकते हैं, तो बाय ऑफिस क्लीनिंग भी लिख सकते हैं। देन बाय स्पीड पोस्ट लिख दिया, पोस्टेज है, रिपेयर्स फॉर चेयर है, एंड लास्ट जो हमारी आइटम थी वो थी रिफ्रेशमेंट टू दी कस्टमर्स। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया। फिर से दोबारा से कहूंगी, देखो जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर करना है तो एक बार जल्दी से ये वाले कॉलम में सारा का सारा लिख लो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो ये तो टू कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट में आया ही हुआ है। अब ये बाय कार्टेज 800 मैंने 1-2 पहले कर दी थी, लेकिन मुझे लगा कि आपको शो किया जाना चाहिए, तो इसलिए 800 जो टोटल पेमेंट्स में मैंने कार्टेज का लिखा था, देखो ये कार्टेज वाला कॉलम था तो मैंने 800 यहां लिख दिया, बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो बस फेयर, और मैंने आपको अभी अभी क्या समझाया है, इससे हमने कन्वेंस में कंसीडर करना है, तो देखो मैंने 400 यहां लिख दिया। स्पीड पोस्ट पोस्टेज एंड कुरियर में कवर होगा तो मैंने 200 यहां लिख दिया। अब देखो स्टेशनरी है 700, स्टेशनरी वाला कॉलम है ना, तो 700 बिल्कुल इसकी सीध में ले जाओ और स्टेशनरी वाले में 700 लिख दो। बिल्कुल इसी तरीके से देखो फिर से कुरियर सर्विस है तो 300 यहां लिख दीजिए। देन बाय टैक्सी फेयर है, तो जैसे बस फेयर का हमने कन्वेंस में लिखा था बिल्कुल इसी तरीके से टैक्सी फेयर लिख दो। आपको अगर बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में लिखना है तो यू कैन यूज अ रूलर ऑल्सो, आप एक स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हो ताकि लाइंस सीधी सीधी दिखने में लगे, सुंदर प्रेजेंटेशन हो जाता है। तो 800 हम यहाँ कन्वेंस में लिखेंगे। देन 300 वेजेस है और वेजेस वाला कॉलम ये रहा तो हम 300 यहाँ लिख देंगे। देन फिर से वेजेस है तो 400 यहाँ लिख देंगे। बिल्कुल उसी की तरह देखो चैरिटी, और मैंने आपको क्या समझाया था कि चैरिटी का कोई कॉलम नहीं है तो हम इसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले में शो कर देंगे, तो 500 चैरिटी यहां लिख दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से देखो चैरिटी के बाद न्यूज़पेपर भी वैसा ही है तो न्यूज़पेपर को भी हम यहां शो कर देंगे। देन सोप ऑफिस क्लीनिंग, इसे भी यहीं पर शो कर दिया जाएगा 320। देन उसके बाद देखिए स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट यही था ना हमारा फर्स्ट वाला कॉलम पोस्टेज वाला, तो हम स्पीड पोस्ट को यहां पर शो कर देंगे। देन फिर उसके बाद फिर से पोस्टेज है यहां आ जाएगा। रिपेयर्स फॉर चेयर एंड रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर्स, दोनों फिर से आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, ये जब क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, दोनों के दोनों ही हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस की हेडिंग में आने वाले हैं, तो मैं दोनों को यहां लिख दूंगी 500 एंड 900। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का मैंने जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो आपको सारा का सारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि किस तरह से पोस्टिंग की गई है। अब देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग किस तरह से होगी। देखो जब मैंने आपको डबल कॉलम और सिंगल कॉलम कैश बुक करवाई थी तब आपको मैंने क्या समझाया था कि हमने
मंथ की क्लोजिंग पर बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट करना है। लेकिन पेटी कैश बुक में हमने क्या समझा है, जब इसका हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझा था तो हमने क्या समझा था कि ये एक तरीके से डेली के छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं। तो हमने अब ये 15 अप्रैल लिखा हुआ है तो हमने 30 अप्रैल नहीं लिखना बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट करने के लिए, हम 15 अप्रैल को ही बैलेंस सीडी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले किया क्या जाएगा, देखो एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है। हमने करना क्या है, हमने यहाँ लाइन लगानी है, लाइन लगाकर हम टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम को ऐड करेंगे और जो ये हमारे 6 कॉलम्स हैं इनका टोटल भी करेंगे, क्योंकि जितना हमारा ये टोटल पेमेंट्स का टोटल आएगा उतना ही हमारा ये एनालिसिस ऑफ पेमेंट के 6 कॉलम्स का टोटल आना चाहिए जब हम इसे इस तरह से हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे। लेट मी शो यू। देखो कुछ इस तरह से टोटल किया जाएगा। जब आप पेमेंट्स के कॉलम का टोटल करोगे तो ये यहाँ 800 से लेकर रेस्ट 900 तक 7800 टोटल आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको आंसर नोट करने के लिए कहा था, नहीं तो वीडियो रिवाइंड कर कर भी चेक कर सकते हो। देखो हमें आंसर जो हिंट में दिए हुए थे उसमें ये जो 6 कॉलम्स थे, पोस्टेज एंड कुरियर का टोटल हमें 1580 दिया हुआ था। बिल्कुल इसी तरीके से जो वेजेस वाला ये सेकंड कॉलम था इसका 700, देन नेक्स्ट कन्वेयंस का 1200, देन कार्टेज का 800, स्टेशनरी का 700 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस का हमें 2820 दिया हुआ था ये टोटलिंग। ठीक है, अब अगर आप इन्हें इस तरह से हॉरिजॉन्टल ऐड कर कर देखो, इन 6 के 6 कॉलम्स का टोटल 7800 ही आएगा। अगर आएगा तो आपका क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है कि जो आपने इस तरह से टोटलिंग की है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं तो अगर इधर कहीं कुछ गड़बड़ हुई हो तो वो भी पता लग जाता है। अब देखो बहुत ही ध्यान से कि अब हमने क्या करना है। अगर आपने सबसे पहले तो एक चीज अगर ध्यान से नोट की हो तो मैंने 7800 के नीचे डबल लाइन नहीं लगाया है। मैंने किसके नीचे डबल लाइन लगाई है, सिर्फ जो एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स वाले कॉलम्स थे उनके नीचे। इनको डबल लाइन लगाकर क्लोज कर देना है, क्योंकि हमने अब नेक्स्ट जो हमारा टाइम पीरियड है ये 15 अप्रैल के बाद वाला, इसमें हमने इनके टोटल को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है, इसलिए हमने इसे डबल लाइन लगाकर क्लोज कर देना है। लेकिन 7800 को अभी क्लोज नहीं किया गया है क्योंकि अभी इनकी बैलेंसिंग होनी रहती है। देखो हमें डेबिट साइड पर कितना पड़ा है 10,000। हमारी क्रेडिट साइड पर कितना बैलेंस निकला 7800 का। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड पर आ रही है, बाय वाली साइड पर आ रही है ना। तो मैंने लिख दिया बाय बैलेंस कैरेट डाउन। और इस बार जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, अब आप ये भी आंसर चेक कर सकते हो, आपको बैलेंस 2200 का दिया हुआ था, तो निकल आया ना 2200 का बैलेंस। अब यहीं पर नहीं क्वेश्चन को क्लोज करना, आपने आगे फर्दर अब क्या करना है, अब यहां पर डबल लाइंस लगाकर इसे क्लोज करना है। ये है आपकी डेबिट साइड और ये वाला जो कॉलम था फर्स्ट वाला, ये आपका था डेबिट वाला कॉलम। तो अब आपने डेबिट और क्रेडिट, जैसे हम सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम कैश बुक्स में आमने सामने टोटलिंग करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से अब आपने यहाँ पर टोटलिंग कर कर क्लोज कर देना है। अब आगे फर्दर क्या होगा, फिर से डेट कॉलम में 16 अप्रैल लिखा जाएगा। अब ये वाला जो कैरेट डाउन होता है, जब हम उसे नेक्स्ट उतारते हैं तो वो क्या बन जाता है, ब्रॉट डाउन बन जाता है ना। तो आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब रिमेंबर, अगर बाय वाला इस साइड पर था तो टू वाला कौन सी साइड पर होगा, डेबिट वाली साइड पर। तो आप लिखोगे 2200। ठीक है, अब क्योंकि इम्प्रेस्ड सिस्टम दिया हुआ था, अगर हम बाकी इंफॉर्मेशंस को इग्नोर करें तो हमें अब मेन कैशियर, हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है ना कि जितना खर्चा हो उतने को रीइंबर्स कर दिया जाता है। तो इसका मतलब 16 अप्रैल को ही हमारा मेन कैशियर हमें फिर से कैश देगा।
तो कैश मिलने की जैसे हमने यहाँ एंट्री की थी 2 कैश, बिल्कुल इसी तरीके से ही हम यहाँ करेंगे 2 कैश। लेकिन इस बार अमाउंट कितना आएगा, 10,000 बनाने के लिए और एक्स्ट्रा जितना चाहिए उतना आएगा, यानी कि यहाँ पर ₹7800। तो इस तरह से यहाँ पर अब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लाइन अप आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो इसे कंप्लीट करने के लिए, और इस तरह से एक सुंदर सी प्रेजेंटेशन देकर ये पेटी कैश बुक का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आपको करवाया गया पेटी कैश बुक का, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। रेस्ट 2 क्वेश्चंस और अवेलेबल हैं अनसॉल्व्ड मेरे पास मेरी बुक के अकॉर्डिंगली, तो मैं आई वुड लाइक कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको जल्दी से फटाफट से कवर करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।